भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारती न्यूज़। मैं आपके साथ भाविका भाटिया। आज हम मौजूद हैं उत्तम नगर के इलाके में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़क के बुरे हाल हो रखे हैं। सड़क जो जोड़ने का काम करती है, यहाँ मुसीबतों का सबब बन चुकी है। जहाँ से गुजरने का मतलब है खतरे से गुजरना। ये उत्तम नगर की टूटी सड़क की असल तस्वीर। तो आइए जानते हैं यहाँ की आम जनता से उनका इस बारे में क्या कहना है और सरकार से क्या गुजारिश है। नमस्ते अंकल, आपका नाम? मेरा नाम राम तलवार है जी। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो? मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ जी। आपको यहाँ पे ये पानी और खड्डों की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारी का खतरा है और ये छींटे ऊपर पड़ते हैं, कोई सुनाई नहीं है। आगे बात करते हैं यानी तो वो पैसे मांगते हैं सफाई के, कारपोरेशन वाले। तो आप लोगों ने सरकार में इसके खिलाफ कंप्लेंट करी? बहुत कंप्लेंट ऊपर सर्कल तक की है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे जो हैं कर्मचारी हैं वो पैसे मांगते हैं। कितनी दफ़ा पैसे दिए हैं। अब एक हफ्ता से तो लगातार फ़ोन करे जा रहे हैं। हर जिन मेंबर के पास फ़ोन है वही कर रहा है घर का। नमस्ते, आपका नाम? अश्विनी खन्ना। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो? हो गए करीब 25 साल हो गए। ओके, आपको ये पानी की इतनी समस्या जैसे हो रही है तो आप लोग का इस पर क्या कहना है? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ना बच्चे निकल सकते हैं, ना हम लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। कितनी बार मोटरसाइकिल पलटी हुई है, बैटरी रिक्शा पलटी हो गई यहाँ पे। तो बारिश के टाइम पे तो और ज़्यादा हो जाता है। घर के अंदर पानी घुस जाता है, घर के अंदर तक पानी घुस जाता है। आपने कंप्लेंट वगैरह करी? यानी कंप्लेंट बहुत बार कर चुके हैं। तो कोई सुनवाई हुई है आपकी? कुछ नहीं, कोई आते हैं ढक्कन खोलते हैं और देख के चले जाते हैं। ये गाड़ी से सफाई होगी, इससे सफाई होगी, उससे सफाई होगी, कोई आता ही नहीं। जैसे ये इतना जो पानी वगैरह, ये तो बीमारियों का घर भी है। घर है, ये मच्छर पूरे हैं, बदबू जा रही है अंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे। और यहाँ पे क्या व्हीकल्स वगैरह फंसते हैं यहाँ पे? यानी विकास अभी तो ये बना है ना, तो पूरा खड्डा हुआ था, विकास पलटी भी होगी, बैटरी रिक्शा भी पलटी होगी यहाँ पर। तो ये जो उसके ऊपर ढक्कन है वो आप लोगों ने खुद करवाया या सरकार ने करवाया? ये ढक्कन हम लोग बोल बोल के लगवाया है इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है। इसकी वजह से मच्छरों की परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है। बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ बाहर बैठ नहीं पा रहे हैं। लोग यहाँ काम कर रहे हैं बट उनको इतनी ज़्यादा स्मेल चढ़ रही है। ये सारी समस्या आप लोगों ने देखी ही होंगी। नमस्ते, आपका नाम? महेंद्र कौर। आपको यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत है भाई, पानी के बीच में से बच्चे जाते हैं, गारे में निकल के गिर जाते हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है। 3 बार तो बेचारे गिर गए हैं खड्डे में, कोई आके राजी नहीं है। आप लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेंट करी? बहुत कंप्लेंटें करी हैं, कोई सुन के राजी नहीं है। विधायक जी बोलते हैं हमारे को ये है वो है फलाना, बोल देंगे वहीं बैठे बैठे, कुछ नहीं करते। यहाँ पे करना चाहिए ना उन लोगों को आके। जब तुम वोट लेने आते हो तो हाथ जोड़ते हो। अब हमारे 50-50 बार तुम्हारे पास जा रहे हैं, हम हाथ जोड़ जोड़ के आ रहे हैं, कोई सुना ही नहीं है। मरते मरो, गिरे हो, कोई लेना देना नहीं उन लोगों को। तो ऐसे थोड़ी ना होता है बंदे को। तुम विधायक बने हो, किस लिए बने हो? हमने तो आपको ही बोलना ना आके, सुन के ही राजी नहीं है कोई भी। तो जैसे अभी हम देख सकते हैं कि इतना सारा पानी भरा हुआ है, बारिशों के दिनों में क्या हाल रहता है? बहुत, मैं कहता रही हूँ वहाँ तक गली भरी हुई थी पानी की। बच्चों की जुराबें, कोई जूता गिर गया किसी की जुराबें बीच में रह गई, कंधों में उठा उठा के बच्चों को लेके जा रहे हैं। इतने पानी वगैरह से इतनी जो स्मेल आ रही है, बीमारी का घर। बहुत बच्चों को टाइफाइड हो रहे हैं, घर भर बीमार पड़े हैं बच्चे। मच्छर है रात को खाता काट काट के, नींद नहीं पूरी होती बच्चों की। कुछ हाल थोड़ी है यहाँ पे। यहाँ तो बस कोई जिंदगी बताने वाली बात हो रही है। नहीं तो इतना कभी नहीं हुआ जितनी अब की बार हो रहा है हमारे साथ। आप पीछे तो वो भी खड्डे हैं, पीछे वाले भी जो खड्डे हैं वो भी नहीं कोई कर पा रहा। उनको बोल के आते हैं, सुन के नहीं, आएंगे डंडी मार के चले जाएंगे, फिर वो शाम तक भी नहीं, उनके जाने के बाद ही फुल हो जाता है। सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। कर दिया हमने, कर दिया बस। ये थोड़ी ना कि कुछ करो ही ना, कोई काम ही ना करो तुम लोग। हम तो बहुत परेशान है भाई इस गली से। तो हम इतने कभी नहीं हुआ जितना अब की बार हो रहा है हमारे साथ। अब आप लोगों को भी पता लग ही रहा है, आप आए हो तो देखो जी, हमारे लोगों की हार पुकार सुनोगे तभी तो हमारा कुछ होगा। अगर हम यहाँ से कुछ नहीं बोलेंगे तो आगे क्या होगा? मेन चक्कर तो ये भी है ना। और कर करें पागल, वो बोलते हैं हमारे को वोट नहीं दिए इधर लोगों ने, आनंद विहार से वोट नहीं मिले, और काम नहीं करोगे वोट नहीं मिले तो
इतने निकम्मे ऐसे बोल देते हैं, आपको 50 बार जा चुके हैं, सुनते ही नहीं है, भेजने का नाम ही नहीं ले रहे कोई भी। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम रजनी है। आपने यहाँ की अभी समस्याएं क्या क्या आपको फेस करनी पड़ रही हैं? मैम देखो कितना तो भरा हुआ है, आपके सामने की बात है। ये थोड़ी देर में खाली करके जाते हैं, उसी टाइम भर जाता है। हम उसको कहेंगे भाई गाड़ी लाओ ढंग से करो, तो गाड़ी लाते हैं पर ढंग से नहीं करके जाते। एक बारी उनके सामने गटर खुला हुआ था, एक बच्चा आ रहा था वहाँ से और वो उनके सामने ही गिरा, गटर वालों के सामने, फिर भी उन्होंने कुछ वो नहीं करा। और वो बच्चा वहाँ से गिर के, उसके आगे बैग लग रहा था, पीछे बैग लगा था, वो तो शुक्र करो कि बचाव हो गया बहुत ज़्यादा। और उनको हमने बोला, तो फिर वहाँ पे मैंने एमएलए को फ़ोन करा, तो उन्होंने कह रहे हाँ जी ठीक है, गाड़ी वालों से बात करा। मैंने गाड़ी वालों से बात कराई, वो गाड़ी वाले बात नहीं कर रहे थे, कह रहे हमने कर दिया, वो चले गए। फिर हमने वो दोबारा कंप्लेंट डाली। अब मेरे 1 तारीख से अब तक मेरी कंप्लेंट कितनी बार डल चुकी है, पर वो सुनते ही नहीं है कोई। बताओ क्या करें हम? मतलब लगातार कंप्लेंट्स के बाद भी कुछ आप लोगों को जवाब नहीं मिल रहा है? वो फिर ये कहते हैं कि हमारे को एमएलए ने मना करा है कि वहाँ से हमारे को बोर्ड नहीं मिले ओम बिहार से, तो हम वहाँ का कोई गाड़ी नहीं भेजेंगे। तो मतलब आप लोगों को बोला जा रहा है कि वोट नहीं मिले तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे वहाँ पे? तो बताओ हम क्या करें? हम फिर आगे वोट कैसे करेंगे? बताओ, जब हमारे को समस्या नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, हम क्या करेंगे फिर? हम तो बहुत परेशान। हमारे अंदर जाके देखो पानी भरा हुआ है। अब ये पानी हम अंदर जाएंगे बीमार होंगे बच्चे। देखो डेंगू, देखो अंदर जाकर देखो, आप अंदर देखो पानी जा रहा है, इसका बैक मार रहा है। बताओ हम इसलिए खाली करवानी, हमारे को जरूरत क्या है? अगर हमारे को दिक्कत ना हो तो हम क्या जरूरत है? अब रोड डेली, आज भी देखो मैंने, कल भी मैंने कंप्लेंट डाली, फ़ोन नहीं उठा रहे। बताओ कैसे करें हम? कल बच्चा गिर गया, कल को वो बच्चा कुछ हो जाता फिर क्या करते? दिक्कत तो किसको हो रही है? हम जैसे कोई हो रही है ना। वो तो अपने आराम से फ़ोन उठाते हैं। अभी भी मैंने ऑफिस में फ़ोन करा कल, हाँ जी करवा रहे हैं। अब मैंने कहा पूछ लेते हैं कौन सा गोल है चौकोर है। मैंने कहा गोल है, उसका घेरा भेज दो। और वो कह रहा खाली, मैंने कहा उसको खाली कर, कह रहा खाली नहीं हो रहा, खाली नहीं हो रहा। बताओ क्या करें मैम? इसको कुछ हल करो, हम बहुत परेशान हैं। और आके जाके देखो अंदर पानी जा रहा है, और हमारे वो सास ससुर है वो अंदर बीमार हो रहे हैं। बताओ हम क्या करें? डेंगू फैल रहा है, आपको पता है इस टाइम कितनी बीमारी हो रही है, और इसी से बीमारी फैल रही है। उन्होंने, हम रोज़, अभी थोड़े दिन पहले हम ऑफिस भी गए थे, ऑफिस में भी उन्होंने कहा हम कंप्लेंट लिख रहे हैं। अभी आपके सामने भी मैं फ़ोन करूँगी ना, अभी देखना फ़ोन उठाएंगे पर कहेंगे भेजेंगे, पर भेजते नहीं हैं। बताओ अब ऐसे कंप्लेंट करें, फिर हम तमीज़ से बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर वही है कि पब्लिक इकट्ठी होएगी, फिर फ़ायदा क्या होगा? बताओ। अब इसमें बच्चा गिर गया था, मेरे से तो देखा नहीं गया, गलती करी मैंने बहुत बड़ी। नहीं वीडियो बना लेती मैं, आज मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। वीडियो बनाती ना फिर मैं डालती। वो तो बच्चा, मैं कहती हूँ भगवान का शुक्र है वो बच गया। कैसे? हाँ जी नमस्कार, मैं यहाँ मतलब यहाँ ही रहने वाला एक मतलब आदमी हूँ। और इस गली में ये सामने जो हमारे सीवर है भरा हुआ है, इसके अंदर आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं, ये भरा रहता है। तो इसका ये कारण, अगर हम लोग एमसीडी में रिपोर्ट करने जाते हैं तो इस गली में 2 वार्ड हैं, मतलब इधर का एक वार्ड अलग, इधर का। तो इधर वाले वार्ड वालों से कहते हैं तो वो कहते हैं उधर वाले वार्ड में कंप्लेंट करो, उधर वाले वार्ड से कहते हैं इधर से। तो कभी नहीं होता है, जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम यहाँ के विधायक नारेश वालियन के पास जाते हैं, तो वो अपने वर्कर भेज के इसको सफाई करवा देते हैं। लेकिन ये जो लॉ है ये तो हमारा एमसीडी में बनता है ना, हम बार बार थोड़ी एमएलए के पास जाते रहेंगे करवाने। तो हमारा तो पहला प्रोसीजर तो ये होता है कि हम जाएं एमसीडी वालों के पास। तो एमसीडी वालों के पास यही लड़ाई है, वो हमेशा वो वाले कहते हैं उस वाले वार्ड का, वो कहते हैं उस वार्ड का है। गाड़ी उधर की वार्ड की गाड़ी आती है तो वापस चली जाती है, कहते हैं हम नहीं करेंगे। वो कहेंगे, वो कह देते हैं ये हमारा वार्ड नहीं है। तो अब ये बताओ इस सीवर का क्या दोष है, ये किस वार्ड में जाए? वो तो एमएलए है तो फिर वो अपने वोट के चक्कर में तो उनके पास जाते हैं तो भाई वो करवा देते हैं। लेकिन ऐसे कब तक होगा? या तो फिर एमसीडी एक डिसाइड करे भाई ये हमारे वार्ड में रहेगा सीवर, है ना। एमसीडी को ये डिसाइड करना होगा कि भाई हमारे वार्ड में। अब वो दोनों ही इनकार कर देते हैं, हमारे वार्ड में नहीं, हमारे वार्ड में नहीं। तो ये किसके वार्ड में है फिर? ये गली किसके वार्ड में? ये पूछा जाए इनसे सवाल। वाले आते हैं तो वो कहते हैं हम और ये जीवन वाले मना कर देते हैं। इसके बारे में कैमरा मारिए सीवर के ऊपर, ये देखिए कितना भरा हुआ चल रहा है। और आज आगे बीमारियाँ चल रही हैं, जो सफाई अभियान चल रहा था इससे तो बीमारी निकल रही, कीड़े मकोड़े। अब यहाँ जो लोग रहते हैं वो तो खाने में बदबू वगैरह सब आएगी, स्मेल भी आएगी। अब इस गली में छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अब ये अगर जरा सा पैर रख दो तो पूरा टेढ़ा हो जाता है, इसमें तो गिर जाएगा, बच्चा गिर जाएगा तो मर जाएगा। इसके अंदर जीवन में काम हो रहा है ना, आनंद विहार में नहीं हो रहा। वोट लेने के लिए टाइम पे टाइम में आ रहे थे ना, नहीं हो रहा। हमारे को काम चाहिए, साफ बता रही हूँ। अब जीवन में जाके देखो, इतना काम 1 मिनट में गाड़ी आती है एक फ़ोन पे। इस गली के अंदर इतना कूड़ा रहता है, हम ही लोग मतलब सफाई करवा के झाड़ू लगाने के बाद और पैसे दे के हम यहाँ से कूड़ा उठवाते हैं। मतलब अगर 10 बार में से 8 बार हमें कूड़ा उठाना पड़ता है, 2 ही बार एमसीडी या कोई बंदा आता ही नहीं इस गली के अंदर।
मतलब आप लोगों को पूरा काम खुद करवाना पड़ता है पैसे देके, सरकार की तरफ से कुछ काम नहीं है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं आता। मैं कहता रहा हूँ आपको कि महीने में एक आध बार आगे झाड़ू लगा गया, नहीं तो हम कूड़ा इकट्ठा करके 400-500 रुपये देते हैं कूड़े वाले को, रिक्शे में भर के लेके जाता है। महीने पे लगाई थी पूरी गली की झाड़ू वाली, 300 रुपये महीने पे गाड़ी पहले लगाई थी। लोग क्या करते हैं, और गली वाले आके यहाँ कूड़ा यहाँ फेंक जाते हैं, उन्हें पता है कि कूड़े वाली गली है। ये ऐसे कैसे हो? हफ्ते में एक बार ये आ गया फिर वो कूड़े पे ढेर लगा रहता है। दरअसल मसला यहाँ पर ये है कि इनके घर के आगे सीवर है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये नहीं होगी, ये कहाँ जाएं? आपको देख के आए हो, हम अंदर पानी जा रहा है या नहीं जा रहा, आप बताओ। अंदर पानी जा रहा है, अब हमारे, मैंने कहा हमारे बंद है की बात को दवाई, इसलिए मैं साथ में खड़ा हुआ क्योंकि बहुत अच्छे हैं इंसान, ये हमारा इनसे काफ़ी अच्छा बोलना चलना है। और मैं गली में रहता हूँ तो मैंने अच्छा लगता है। अब फिर वही है कि मैं ऊपर डालूंगी, अगर कोई कल को हमारे घर में किसी को इस गंदे से कुछ हो गया तो मैं फिर छोड़ूंगी नहीं, मैं ऊपर तक डालूंगी कंप्लेंट। ये बात एमसीडी तक पहुँचनी चाहिए, नेताओं को पहुँचनी चाहिए कि भाई इस सीवर का डिसाइड कर दें कि इस वार्ड में रहेगा। इसका अभी तक डिसाइड ही नहीं है। दोनों एमसीडी वाले वार्ड वाले कहते हैं ये हमारा नहीं, कहते हमारा नहीं है। तो अब हमें निगम पार्षद या एमएलए के पास जाना, क्योंकि इलाका एमएलए का है तो एमएलए के पास जाते हैं। अब तो वो हार चुके हैं, अब दूसरे जाएंगे, तो एमएलए या विधायक कब तक कराएंगे? ये तो यहाँ से लेके वहाँ तक गली देखो, पूरी गली ऐसी है, पैर रखने का दिल नहीं करता, ना झाड़ू वाला आता है ना कोई आता है। जाके देखो इतना तक गंद पड़ा है। अब वही है कि थोड़ा सा गंद होता है उस पर ढेर लग जाएगा, तो जब उठाएंगे नहीं तो ढेर पे ढेर लगे जाएगा ना। अब बताओ, बीमारी का घर है, आपको पता कितना बीमार हो रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, ये फैल रहा है, तो क्या करें बताओ। अभी तो बरसात खत्म ही नहीं हुई है, बरसात आएंगी, बरसात जरा सी हुई नहीं है, सीवर का पूरा नाले का पानी यहाँ बहेगा। जैसे आगे देखा ना आपने, वही हाल यहाँ होता है। अब वही टॉयलेट के पैर अंदर जाएंगे या तो आप चप्पल जूते बाहर उतार के जाएंगे। नहीं, आप तो अंदर देख के और अंदर कितना पानी जा रहा है, बैक मारे जा रहा है। अब बताओ, बीमार बूढ़े बंदे हैं, मतलब बीमार हो जाएंगे, क्या करेंगे हम बताओ। तो बारिशों के दिनों में अंदर तक जाता है पानी सारा? हाँ, और अब भी जा रहा है। अभी से ऊपर से काम करेंगे ना, नीचे यहाँ भर जाएगा, अंदर बैक मार रहा है, ये बैक मार रहा है। अभी दिखाऊँ, बैठते हैं यही बताते हैं कि सफाई के लिए कि भाई यहाँ कूड़ा उठना चाहिए। हम तो कहते हैं कम से कम हफ्ते में एक बार तो आए, सफाई वाला कूड़ा उठा के जाए। हफ्ते में एक बार तो आ सकता है, रोज ना आए तो। पर हमें ही सफाई करवा के मतलब हमें ही कूड़ा फेंकवाना पड़ता है, फ़ायदा क्या है? और जिनसे कूड़ा फेंकवाते हैं फिर वो अपनी मनमर्जी के पैसे लेते हैं। मिनिमम 400-500 रुपये से कम कोई मांगता ही नहीं कम। हमने खुद लगाई थी 1 महीने वो के कहते लिए, हैं 2 महीने के लिए 300 लेके जाएंगे, हम कहाँ फेंकेंगे, हमें वहाँ पैसा देना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है। वो 1000 बातें बनाते हैं, अब कूड़ा तो फेंकवाने मजबूरी दे देते हैं, पैसे ले भाई। हमें तो कुछ नहीं, कूड़े के तो कोई बात नहीं, हमारे को तो सीवर चाहिए। और ये सीवर में बच्चा उस दिन अब गिर गया, हमसे नहीं देखा जा रहा। सीवर का काम करवा के बड़ा ढक्कन मतलब फिक्स वाला करवाएं और उसके बाद में इसका एक निकालें। इसका कोई अभी तक साधन नहीं निकला है, हल नहीं निकला है। वो तो बस आते हैं 2 मिनट, अपना डंडी मारी, कुछ मारी, हो जी हो गया। अब एमसीडी में बीजेपी सरकार है, या तो ये डिसाइड कर दे भाई हम जिस भी विधायक के पास जाएं वो हमारा ये काम करवाए, जिस भी एमसीडी डिपार्टमेंट जाएं। ये होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को खतरा बना रहता है। अभी आपके सामने बाइक लेके जा रहे थे, आपके सामने देखो ना कैसे वो बच गया बाइक वाला। तो बाइक में घुस जाए तो क्या बचेगा इसमें बताओ। आपके सामने ये हो रहा है, ये इस सीवर चले गए हैं बंद करके, खाली करके, तो ये भी करवाया करते। एमसीडी में थे तो ये करवाया करते थे। आप पूरी गली में जाके देखो, तीनों सीवर टूटे पड़े हैं। ये नहीं कि ये भी है, आगे भी जाके देखो, पर वो इतना नहीं है जितना ये है। इसमें तो हम बहुत परेशान हो गए। मतलब हमारी इस बात को दबाना नहीं, इसको जरूर टीवी पर लाना। तो सुना आप लोगों ने लोगों की समस्या और उनकी नाराज़गी। टूटी सड़क सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई समस्या है। सवाल ये है कि कब आम जनता की आवाज़ सुनी जाएगी और कब तक ये खड्डे भरे जाएंगे। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।